कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करना सिर्फ हर समय भजन कीर्तन करना ही होता है। ऐसे लोगों को नहीं पता कि उनके जीवन का महत्व क्या है। अर्थात इस प्रकार के कुछ लोग अपने कर्मा से बचते हैं और ऐसा करने पर गलत ही जान और सीख पाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि मेरा भगवत ज्ञान अभी अधूरा है। यह सच भी है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा और उनका दिव्य ज्ञान अनंत, शायद मेरी 100 जन्म भी कम है इस ज्ञान को पूर्ण रूप से जानने के लिए। लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा इसको समझने का, क्योंकि यही मेरा कर्मा और जीवन का उद्देश्य है। अगर मेरे शब्दों में और लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो मैं अपने श्री भगवान और आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप जिसका ना कोई नाम है ना ही आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूजते हैं जैसे कि श्री कृष्ण रूप। आप इन दोनों ही प्रकार में से किस भक्त को अधिक प्रिय मानते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो पुरुष अपने मन बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूजते हैं वह मुझे प्रिय तो है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही परिश्रम से भरा मार्ग है। ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को सगुण रूप को ही भजने का सुझाव देते हैं। जी हाँ, इच्छा हमारी है किस रूप में हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो भक्त मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करता है मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूँ। दोस्तों, यहाँ भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने सब कर्म छोड़कर बस भजन कीर्तन में लगे रहना है। भक्ति का अर्थ है अपने सभी कर्मा निष्काम भाव से करना और अपने कर्मफल में रुचि ना रखना, अर्थात बुद्धि भगवान में लगाकर ही अपना काम इत्यादि पूर्ण करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मन बुद्धि मुझ में लगाना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास और दृढ़ इच्छा से इसको काबू करना चाहिए। और जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बस मेरा स्मरण और मेरी बातों का विचार करने से भी ऐसे भक्तों का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को अपने कर्म के लाभ का त्याग, लोभ लालच का त्याग कर मेरे ज्ञान योग को अपनाना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा कर्मों के फल के त्याग की होती है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा है ध्यान और ध्यान से बड़ा है कर्मफल का त्याग। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित है, जो सुख दुख एक समान देखता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना रखता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। और अगर कोई ऐसा करने का प्रयास भी करे तो भी वह मुझे प्रिय है। अर्थात अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए और कम से कम सही मार्ग चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। महत्वाकांक्षा रहित होना क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को महत्वाकांक्षा रहित होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत सांसारिक भोग उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं और यह अस्थायी ही है, जो कि मृत्यु के बाद यही रह जाने हैं। लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षा कुछ अच्छा करने की है, जो सामाजिक हित में या किसी के कल्याण के लिए है, तो ऐसी महत्वाकांक्षा बहुत ही उत्तम और विशेष है। योगी भक्त कैसे होते हैं? जब हमारी निंदा होती है तो हम बहुत ही शोक में डूब जाते हैं और बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन योगी भक्त जो भगवान के दिए ज्ञान को समझ लेता है, वह अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा दोनों को ही एक समान रूप से देखता है और निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है और अहंकार, लोभ लालच जैसे विकारों से दूर रहता है। इसलिए श्रद्धा युक्त भक्त भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि बिना श्रद्धा की भक्ति में शंका होती है। ऐसे भक्त आस्तिक यानी भगवान के होने में कुछ विश्वास रखने वाला तो होते हैं, लेकिन उनके मन और बुद्धि के बीच हमेशा भगवान के अस्तित्व को लेकर संदेह रहता है और वह भगवान के ज्ञान को कभी जान नहीं पाते और जानना भी चाहते हैं तो बस अपने इच्छाएं, लालच की पूर्ति के लिए ही।
इसलिए अपनी भक्ति में श्रद्धा भाव लाइए और श्री कृष्ण के दिए भगवत ज्ञान के मार्ग पर चलिए, क्योंकि आपका कल्याण भगवान ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो भगवान को ऐसे रूप में पूजते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। इसे पूजना गलत तो नहीं पर बहुत कठिन है, इसलिए वह अपना रहस्य हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं कि हमें श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, जिसका सरल अर्थ है मन का लोभ लालच छोड़कर, कर्मफल में रुचि ना रखकर हमें भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन का हर कार्य पूरा करना चाहिए। और इस मार्ग पर चलने वालों की पूरी जिम्मेदारी भगवान खुद स्वयं ले रहे हैं। और जब भगवान आपके साथ स्वयं हो तो इसमें कोई संदेह नहीं, आपका इस भौतिक जगत ही क्या किसी भी जगत व लोक में बुरा हो ही नहीं सकता है। तो इस अध्याय को यही पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय।